ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल कासिम मोहम्मद वअला बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा लन जिब्त व तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त व तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त व तागूत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सलवात इरशाद फरमाइए। हज़रात गिरामी क़द्र मौजूद सामईन किराम वाजिबुल क़द्र सामईन, दुआ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो गैरुल्लाह शरीक है। करम है चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। आयतुल्लाह तकी बहजत एक ऐसा नाम है जो पहाड़ से बड़ा नाम है। आलिम भी हैं, आरिफ भी हैं, अहले बैत के वफादार भी हैं। उनसे किसी ने कहा कि क़िबला हमारी तकदीर ख़राब है। आयतुल्लाह तकी बहजत ने उसे डांट के कहा कि दुनिया में हर चीज़ को ख़राब कहना, अपनी तकदीर को ख़राब न कहना। कहा क़िबला क्यों? कहा इसलिए कि ये तुम्हारी तकदीर ही थी कि तुम्हें हुसैन का मातमदार बना दिया गया। एक सलवात मिलकर पढ़ते तो बात आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा पीछे वाले करीब बढ़ जाए भाई, थोड़ा सा सलवात पढ़ते हैं। एक और सलवात मिलकर पढ़ते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपका। ये तुम्हारा मुकद्दर ही था कि तुम्हें हुसैन का अज़ादार बनाया गया। यकीनन इससे ज्यादा अल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ क्या करता। इसलिए कि अल्लाह चाहता तो कोई और मखलूक बना देता तुम्हें, तुम कुछ न कर पाते, और किसी और मजहब में पैदा कर देता तुम्हें, तुम कुछ न कर पाते। लेकिन शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारी आंखों को करबला की मिट्टी से और दिल को गदीर की मिट्टी से बनाया। भाई मैंने जुमला सर्व किया है आपके दरमियान। एक और मिलकर सलवात पढ़े तो बात आगे बढ़े। तुम्हारी आंखों को करबला की मिट्टी से और तुम्हारे दिल को गदीर की मिट्टी से उसने बनाया। वरना अल्लाह जाने लोग कौन कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। शुक्र अदा करिए बारगाह परवरदिगार में। उन्वान आपके जहन में है वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। फर्श बिछता ही है इज्जतदारों को बुलाने के लिए। 2 मिनट के लिए आप गैर हाजिर होंगे तो मेरी मजलिस से भी गैर हाजिर हो जाएंगे। फर्श बिछता है इज्जतदारों को बुलाने के लिए। यकीनन अगर आप हुसैन के अज़ादार हैं तो आपको अपना शजरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हुसैन का मातमदार पैदा ही आला खानदान में होता है। सलामत रहे तो बोल रहे हैं। हुसैन का अज़ादार पैदा ही आला खानदान में होता है। शजरा वो ढूंढे जिनके पास अली न हो, शजरा वो ढूंढे जिनके पास हुसैन न हो। इसलिए कि जनाब अबूजर को जब जिला वतन किया गया, जनाब अबूजर रो रहे थे तो मौला अली ने पूछा अबूजर रो क्यों रहे हो? कहा मौला मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, आपकी मोहब्बत में मुझे सजा मिली है। अली ने एक ऐसा फैसला किया है मिंबर की कसम। मौला ने कहा अबूजर
अपनी तकदीर का मातम वो करें जिनके पास अली न हो। मैं कितनी देर इस बात पे चुप रहा हूं। अपनी मुकद्दर का मातम वो करें जिनके मुकद्दर में अली ना हो। तुम्हारे मुकद्दर में अली लिखा गया है, तुम्हारे माथे पर अली लिखा गया है, तुम्हारे दिल की जमीनों पे फसलें विलायते जनाबे अमीर को उगाया गया है, शुक्र अदा नहीं करोगे। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जुल्म मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। पिछली मजलिस से मजलिस को जोड़ रहा हूं। एक इज्जतदार अल्लाह ने आसमान पे बनाया था और कहा, ये पिछली मजलिस से जोड़ रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, जब मैं हुक्म दूं तो सब सजदे में चले जाना। जितने इज्जतदार थे सब सजदे में चले गए थे, ये मैं पढ़ चुका हूं। जितने इज्जतदार थे सब सजदे में चले गए। एक बेगैरत था, अकड़ गया, कहने लगा मैं सजदा नहीं करूंगा। देखिए क्यों नहीं करूंगा? कहा इसलिए कि तूने आदम को मिट्टी से और मुझे आग से बनाया है। ये शैतान जो है सजदे का दुश्मन नहीं है, वरना ये जो गट्ठर भर भर के सजदे रखे हुए, 2-2 रकअत नमाजें 6-6 हजार साल में पढ़ी है इसने, तो ये सजदे का मुखालिफ नहीं है, ये इस चीज का मुखालिफ है कि अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानूंगा। भाई मेरी बात पहुंचे अगर आप तक, तो अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानूंगा। अल्लाह को सजदा करूंगा, जिसे अल्लाह कहेगा उसको सजदा नहीं करूंगा। जुमला बदल के कह दूं, मैं अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा। शैतान की इतनी गलती है कि उसने अल्लाह को माना है, अल्लाह की नहीं मानी। अल्लाह ने कहा ये बता तुझे ये हक किसने दिया कि तू फैसला करे अफजल कौन है? जो बुजुर्ग है उनसे दाद चाहता हूं। तुझे मैंने भी तुझे बनाया है, आदम को भी मैंने बनाया है। पिछली मजलिस से जोड़ रहा हूं, मैं फैसला करूंगा कि अफजल कौन है। उसने कहा नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने कहा सजदा नहीं करेगा तो जानता है इसका अज्र क्या है परवरदिगार का? कयामत तक लानत। उसने कहा जो नमाजें पढ़ी है, नहीं मेरी बात आज तक नहीं सुनी, जो नमाजें पढ़ी है वो, देखिए 2 चीजें, एक है इबादत, एक है इताअत। अल्लाह ने 1 घंटा इबादत रखी है, 23 घंटा इताअत रखी है। भाई ये तो जुमले सुनने वाले लोग हैं। 1 घंटा पूरे दिन में, 1 घंटा 17 रकअत बहुत खुशू से पढ़िएगा तो 1 घंटे में पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा इबादत, 23 घंटा इताअत। इताअत कैसे? नमाज आपने पढ़ ली, अब नमाज पढ़ के मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे हैं और ये जहन में सोच लिया कि फला आदमी का बटुआ मारना है, तो आप इबादत करके तो लौटे हैं, इताअत में नहीं है। इताअत में तब है जब आप जिस हालत में नमाज में हैं, उसी हालत में नमाज में मस्जिद के बाहर रहें, ये है इताअत। जैसे अल्लाह के कहने पर वहां है, ऐसे 23 घंटा गुजारे। और जिसकी इबादत पीछे है, इताअत आगे है, वो फरिश्तों की फहरिस्त है। मैं नहीं जानता कौन इस मुसीबत वक्त में मेरा साथ देगा। जिसकी इताअत आगे है, इबादत पीछे है, वो फरिश्तों की फहरिस्त है। और जिसकी इबादत आगे है, इताअत पीछे है, वो इब्लीस की फहरिस्त है। अल्लाह की कसम, मैं एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। वो इब्लीस की फहरिस्त है। इब्लीस ने अपनी इबादत आगे रख दी कि मैंने ये नमाजें पढ़ी है, तो अल्लाह ने कहा इसके बदले में क्या चाहता है? क्या कयामत तक की जिंदगी। अल्लाह ने कहा कयामत तक नहीं, वक्त मालूम तक मोहलत, वक्त मालूम तक मोहलत दी है अल्लाह ने। देखिए अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह छूट देता है। मौला मुत्तकियान से पूछा गया मौला ये बताइए कि अल्लाह सजा देने में जल्दी क्यों नहीं करता? मसलन कोई सुबह सो के नहीं उठा नमाज में, किसी फरिश्ते से कह दे कि 2 तमाचा। हंसने की बात नहीं है भैया, मैं जहां ला रहा हूं मेरे साथ आया। जोहर की ना पढ़े 4 है ना तो 4 तमाचा, असर की ना पढ़े तो 4, मगरिब की 3, जितनी रकअत छोड़े
उतना तमाचा, और वो भी फरिश्ते का तमाचा। एक बार देख लेते हैं तो रूह बदन में नहीं रहती। अरे अल्लाह की कसम। और अगर तमाचा पड़ जाए, ये बताइए सब राइट टाइम हो जाएंगे कि नहीं? सब सुबह अलार्म लगा लगा के उठेंगे कि नमाज में छूटने पाए, दो तमाचा कौन खाएगा। मौला से पूछा गया, मौला वो फौरन सजा क्यों नहीं देता? अब अली का जुमला है, आसमान में बैठ के सुनना। मौला मुत्तकियान ने मिंबर कूफा से कहा, सलमान, सजा देने में जल्दी वो करता है जिसको मुजरिम भाग जाने का डर हो। मार्फत सुनो ना अल्लाह क्या है, मिल गए। सजा देने में जल्दी वो करता है जिसको मुजरिम भाग जाने का डर हो। अल्लाह से भाग के कहां जाओगे? अल्लाह की जमीन छोड़ के कहां जाओगे? अल्लाह का आसमान छोड़ के कहां जाओगे? अल्लाह की दुनिया छोड़ के कहां जाओगे? यही वजह है कि अल्लाह ने एक दीवार खड़ी कर रखी है जिसे मौत कहते हैं। अली के दुश्मन बड़े फायदे में होते, आजादारी के खिलाफ बोलने वाले बड़े फायदे में होते, तबर्रुक के खिलाफ बोलने वाले बड़े फायदे में होते अगर मौत ना होती। जैसे जी चाहे सुनिए, मैं आपसे राजी हूं, बीबी आपसे राजी हो। अल्लाह ने मौत रख के बताया, यहां जितना जी चाहे बोलो, इस बोलने का बिल आएगा महशर में। भाई चुप होके सुन लो, बोल लो, इस बोलने का बिल आएगा महशर में। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी की हदीस है कि जहन्नम में 99% लोग जो होंगे वो अपनी जबान की वजह से होंगे। मैं नहीं जानता आप कौन कहां बैठ के जुमला सुनेगा। इसी जबान से आप चाहें तो जन्नत खरीद लें, इसी जबान से आप चाहें तो जहन्नम खरीद लें, इसी जबान से अगर चाहे तो कसीदा पढ़ें, इसी जबान से अगर चाहे तो गाली दें, इसी जबान से अगर चाहे तो गिबत करें, इसी जबान से अगर चाहे तो आजादारी की बुराई करें, इसी जबान से अगर चाहे तो मजलिस की अच्छाई करें। जुमला आपके हवाले है, जन्नत और जहन्नम जबान से इंसान कैसे खरीदता है? भैया इसी जबान से अगर चाहे तो फातिमा के कातिल की हिमायत कर ले, और अगर इसी जबान से चाहे तो फातिमा के कातिल पर लानत। सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं। इसी जबान से जन्नत और जहन्नम खरीद सकते हैं। परेशान ना हो या करिए अगर कहीं से आवाज आए कि इतने तबर्रुक न बांटिए, जन्नत बड़ी छोटी है, जहन्नम बहुत बड़ा है, और आखिरी वक्त तक देखो कौन कौन चला जाता है। क्यों? इसलिए कि अली अली करते हुए जिंदा रहना कमाल नहीं है। भाई हाथ जोड़ रहा हूं आपके, मैं अली अली करते हुए जिंदा रहना कमाल नहीं है, अली अली करते हुए मर जाना कमाल है। जिंदा रहना कमाल नहीं है, अली की मोहब्बत में मर जाना कमाल है। पूरी जिंदगी अली अली करते रहिए, आखिरी वक्त मुकर जाइए। आखिरी वक्त एक ऐसा लफ्ज बोल दीजिए जो अहले बैत के खिलाफ हो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। और जिंदगी भर आप भटके रहिए और हुर बन के आ जाइए। हाथ नीचे है उसका मैं जिम्मेदार नहीं, बन के आ जाइए तो मरना कमाल है, जीना कमाल नहीं है। दुआ करिए कि अली की मोहब्बत में मौत आए। यही वजह है कि अली फातह खैबर बने कुछ नहीं कहा, ज़हरा के शौहर बने कुछ नहीं कहा, हसनैन के बाबा बने कुछ नहीं कहा, जिब्रील के टीचर बने कुछ नहीं कहा, पानी बरसाने वाला बनाया गया कुछ नहीं कहा, कसीमुन नारे वल जन्ना बने कुछ नहीं कहा, गदीर में मौला बनाए गए कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मस्जिद कूफा में जरबत लगी तो अली ने कहा फुस्तो में रब्बिल काबा। कसम खुदा की, अल्लाह की कसम
फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया, जबकि अली की मोहब्बत ही कामयाबी है। अरे नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा। अली का इश्क कामयाबी है, अली का हर कदम कामयाबी है। अली ने फिर मस्जिद कूफा में क्यों कहा ये कि फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया। क्यों? अली अपने मकसद में कामयाब हो गए। और जिंदा वही रहता है जिसका मकसद बच जाए। जिसका मकसद फ्लॉप हो गया वो मर गया, भले ही वो टहल रहा हो, भले ही दुकानों पे खा रहा हो, भले ही लोगों से झगड़ा कर रहा हो, लेकिन मकसद खत्म, वो खत्म। अगर आपका एक मकसद है यहां खमसा करना, आप नहीं कर पा रहे, मकसद फ्लॉप हो गया, तो आप समझिए मर चुके हैं। आपका मकसद है मजलिस में आना, मजलिस में आप जानबूझ के नहीं आ रहे तो जिंदा ना समझिएगा। नहीं, मुझे इतना गौर से न देखो, मैं मेंबर पे तो बिल्कुल नहीं करता हूं, ठीक है। जानबूझ के नहीं आ रहे, मकसद से आप हटे हुए हैं। हुसैन के मकसद से ना हटिए, इसलिए कि हमें 8 रबीउल अव्वल को काला कपड़ा उतारना है। हुसैन का मकसद नहीं उतारना जहन से। हुसैन इमाम सिर्फ 2 महीना 8 दिन के नहीं है, पूरे साल के हैं। हुसैन तो हमारे दिल में रचे बसे हैं। ये तो एक रस्म है जो अदा की जाती है कि अलविदा अलविदा, इसलिए कि हुसैन हर वक्त हमारे दिल में। अल्लाह ने जब आदम को बनाया, सरकार आदम को, इब्लीस से कहा सजदा करो, उसने फौरन बगैर सोचे समझे डायरेक्ट इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा सियासत नहीं जानता? कहने लगे कैसे सियासत? कहा जैसे अल्लाह ने कहा मैंने आदम को खलीफा बनाया, दौड़ के जाता आदम के हाथों को बोसा लेके कहता मुबारक हो, आप खलीफा बना दिए गए। आप यही है कि चले गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जाके फौरन हाथों को बोसा लेता, बड़े बड़े आंसू गिराता, मुबारक हो, बखीन बखीन। अरे अभी नहीं पहुंचे, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? बखीन बखीन, मुबारक हो, आप खलीफा बना दिए गए। और बाद में आके कहता मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, जैसे लोगों ने गदीर में किया था। इब्लीस ने कहा चुप हो जा, मुझे डायरेक्ट इनकार करके काफिर बनना गवारा है, मुनाफिक बनना गवारा नहीं है। हाय हाय, ये बेटा जियो। मुझे सीधा सीधा इनकार करके काफिर बनना गवारा है, लेकिन मुनाफिक बनना गवारा नहीं है। तो अब समाज के मुनाफिकों को इब्लीस से शर्म आनी चाहिए। इब्लीस भी शर्माता होगा, क्यों? देखता होगा एक एक आदमी के 20-20 चेहरे, इनके पास आए तो इनके, उनके पास आए तो उनके, उनके पास आए तो उनके, उनके पास उनके। आज तक समझ ही में नहीं आया किधर है। ऐसे लोगों को समाज कहता है बेचारे हैं। ये बेचारे नहीं है, ये कुरान की नजर में मुनाफिक हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो सबकी तरफ हो। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंच रहा है आप तक, मैं कहां पहुंच जाके? जो सबकी तरफ है उनसे बच के रहो। इब्लीस ने कहा मैं डायरेक्ट इनकार करके काफिर बन जाऊंगा, मुनाफिक नहीं। अब यहां से आपका इम्तिहान है, जिनको जोड़ना था मैं जोड़ लिया मैंने। इब्लीस से अल्लाह ने कहा निकल तू लानती है, जा यहां से। मजलिस जुड़ गई है ना पिछली मजलिस से। अब सरकार जनाब आदम से अल्लाह कहता है या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, अरे आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा आराम से जन्नत में रहो, खाओ पियो घूमो टहलो, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। देखो हर जगह जाना, उस पेड़ के पास न जाना। यही कयामत है।
ये जुमला अल्लाह का बता रहा है कि आदम साकिने जन्नत है, मालिके जन्नत नहीं। देखिए मुझे थकाई है ना, वरना मैं फिर वैसे ही मजलिस भर के चला जाऊंगा। आदम साकिने जन्नत है, मालिके जन्नत नहीं। मालिक होते तो ये रोका ही ना जाता वहां ना जाओ। आपको आपके घर में कोई रोकता है कि उस कमरे में न जाइएगा, मिल्कियत आपकी है, जब जी चाहे दरवाजा खोलिए जाइए। लेकिन आदम से अल्लाह कह रहा है इस दरख्त के करीब न जाना, जाना ही नहीं, खाना तो दूर, जाना नहीं। इसका मतलब वो कोई वीआईपी एरिया है, वीवीआईपी एरिया है जहां आदम का जाना भी मना है। तफसीर अहले बैत पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि चूंकि वो दरख्त अहले बैत से मंसूब था। अब भी चुप हो गए हैं, जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अहले बैत से मंसूब था और आदम ने एक दाना खा लिया तो अल्लाह ने कहा आदम कयाम जन्नत, लिबास जन्नत, ताम जन्नत छोड़ दो, फैसला आप करिए। आदम जैसा मासूम नबी अगर अहले बैत के दरख्त से एक दाना खा ले तो अल्लाह जन्नत से बाहर कर दे, तो जो फातिमा का बाबे फिदा खा जाए। मैं जहां ला रहा हूं मेरे साथ आइएगा। आदम ने एक गेहूं का दाना खाया, अल्लाह ने कहा आदम लिबास जन्नत, ताम जन्नत, कयाम जन्नत छोड़ दो। मैंने कहा परवरदिगार हमने तो कुंटलों खा लिए। अच्छा कुछ लोग इतने चुपचाप बैठे जैसे गेहूं खाया नहीं इन्होंने, कुंटलों खा के हजम कर दिए। और सुबह सुबह नींद भी बहुत आती है, नमाज को भी नहीं उठते, दोपहर में थके रहते हैं, मगरिब में बच्चों में लग जाते हैं। तूने मुझे कभी नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं तो फिरौन को भी खिलाता हूं, मैं तो हामान को भी खिलाता हूं। बात है मेरे कानून की, कानून है मेरा। जब मैंने मना किया तो गए क्यों? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह 100 मरतबा खाकम बदा। हम लोग कहते हैं कि जनाब आदम ने गुनाह किया, नबी गुनाह नहीं कर सकता, गुनाहों से पाक होता है। फिर क्या हुआ? का तरके औला हुआ। अब ये मजमा खड़ा भी हो जाए तो कीमत नहीं है। क्या हुआ? तरके औला, मतलब ना करते तो बेहतर था, कर दिया तो तरके औला हो गया। तरके औला का मतलब आदम ने औला को छोड़ दिया। अब अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। अगर आदम जैसा नबी जन्नत में औला को छोड़ दे तो जन्नत से निकाल दिया जाए, तो जो पूरी उम्मत गदीर के मौला को छोड़ दे। अरे सलाम है आपके सुनने को। आदम ने बहुत जल्दी मुझे पढ़ना है, वक्त बहुत कम है। जनाब आदम ने औला को छोड़ा और लोग मौलाई को भूले पड़े। अल्लाह ने कहा आदम यहीं रहो, निकल जाओ, सैर करो, जन्नत से बाहर जाओ, सैर करो। सैर लफ्ज़ लिखा है कि अल्लाह ने जमीन पे भेजा। जनाब आदम निकलने लगे तो अल्लाह ने कहा आदम जी परवरदिगार कपड़ा भी रख के जाना है। परवरदिगार ले जाने दे, भी जमीन पे दर्जी भी नहीं है। आदम कहाँ कपड़ा सिलवाएंगे? अच्छा बिल्कुल न दे, एकदम से न दे, उधार दे दे। कुछ दिन बाद आदम लौटा देंगे, नबी है, उम्मती थोड़ी है भाग जाएगा। भाई बोल के सुन लीजिए तो मजलिस आगे बढ़ जाए ना। ये नबी है, वापस कर देगा। अल्लाह ने कहा बात लिबास की थोड़ी है। फिर सुन्नतिल्लाह तब्दीला, क्या है तेरा कानून? कहा मेरा कानून है जन्नत का लिबास जन्नत में रहेगा। मैंने तो पूरी मजलिस पढ़ दी, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। जन्नत का लिबास खाली जन्नत में रहेगा, जन्नत से बाहर नहीं जाएगा। तो परवरदिगार वो क्या था? सब ईद बच्चे मचल गए, अम्मा हमें लिबास चाहिए। हाथ नीचे ना होने पाए, मैं कलेजा आपके निकल के रख रहा हूं। अम्मा हमें
नाखून कर। मैंने कहा क्या परवरदिगार? अल्लाह ने कहा मैंने कानून बनाया है कि जन्नत का लिबास जन्नत के बाहर नहीं जाएगा, जन्नत का लिबास जन्नत के बाहर नहीं जाएगा, जन्नत का लिबास जन्नत के बाहर नहीं जाएगा, जन्नत का लिबास जन्नत के बाहर नहीं जाएगा। तो फिर फातिमा के घर में तो आ गया। अल्लाह ने कहा पहले ये तो देख जन्नत कहते किसे है? मैंने कहा किसे कहते हैं? अल्लाह ने कहा जहां 14 में से एक आ जाए वो है जन्नत, और जहां पूरे पंजतन मौजूद हो। अल्लाह की कसम थोड़ा सा जिंदाबाद 24 नारा लगाएगा, 6 महीने के एहतिकाफ से ज्यादा सवाब पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके अपनी आवाजों को बुलंद करके हुए कुल ईमान कुल कुरान नारा अल्लाह ने कहा मैंने ये कहा था कि जन्नत के बाहर नहीं जाएगा, मैंने ये कब कहा था कि जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत से जन्नत में जा सकता है, जन्नत के बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा फिर भी परवरदिगार लोग कहेंगे शबे आशूर बच्चों ने कहा अम्मा लिबास, बीवी ने कहा मेरे लाल सुबह दर्जी लेके आएगा। सिद्दीक बच्चों को सिद्दीका मां के ऊपर यकीन था। अब ये मलाड का मजमा खुदा की कसम बड़ा भरोसे से दुनिया पड़ा। क्यों? इसलिए कि सिद्दीका उसे नहीं कहते सच बोले। सिद्दीका वो है जो बोल दे, सलाम है जो हाथ उठे। सिद्दीका वो है जो बोल दे, वो सच हो जाए। बीवी ने कहा लिबास आएंगे। अल्लामा रज़ा अली बुर्सी कहते हैं खैरियत हो गई, जन्नत मौजूद थी। लेकिन कुछ लोग यहां मौजूद नहीं है। अल्लामा फरमाते हैं कि अच्छा हुआ जन्नत मौजूद थी, क्योंकि फातिमा ने कहा जन्नत से लिबास आएगा। अगर जन्नत ना होती अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, फिर कपड़े बनाता, फिर हसनैन के कपड़ों को भेजता, लेकिन फातिमा की जबान न कटने देता। क्यों? इसलिए कि सिद्दीका ने कहा है, ताहिरा ने कहा है, फातिमा ने कहा है, तो लिबास जाएगा। कहने लगे क्या दलील है कि फातिमा की जबान न करती? अल्लामा लिखते हैं कि जिस फातिमा की जबान की वजह से अल्लाह इस दुनिया में आजादारों की पूरी कौम पैदा कर दे। भाई थकाया है आपने, आजादारों मिलके जी लब्बैक या हुसैन तड़प के लगाया करिए, और अब तो और तड़प के लगाइए, इसलिए कब एक से खूसटों के खाम में यजीद आने लगा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब अल्लाह ने कहा जन्नत का लिबास जन्नत में जाएगा, जन्नत के बाहर नहीं जाएगा। जन्नत के बाहर नहीं है, लिबास आए। बीवी ने कहा मेरे लाल कपड़े सुबह दर्जी ले आएगा। अल्लामा फरमाते हैं कि जन्नत थी, रिजवान था, दर्जी नहीं था। भाई एक एक लफ्ज की तवज्जो चाह रहा हूं। वो रिजवान था, दर्जी नहीं था। लेकिन चूंकि बीवी ने कहा दर्जी लाएगा, कपड़े
दर्जी लेके आएगा। जैसे ही फातिमा ने कहा कपड़े आसमान से दर्जी लेके आएगा, आसमान में हलचल मची। सूरज ने कहा मैं लेके जाऊंगा, अल्लाह ने कहा बैठ जा, अली के इशारे से वापस हो चुका है। चांद ने कहा मैं जाऊंगा, कहा 2 टुकड़े हो चुका है। सितारे ने कहा मैं जाऊंगा, कहा तू चौखट चूम चुका है। जिब्रील ने कहा मैं जाऊंगा, कहा तू झूला झूला चुका है। तू झूला झूला चुका है। कौन जाएगा? कहा वही जाएगा जहां का लिबास है, रिजवान जन्नत। क्योंकि बीवी ने कहा था सुबह आएगा, तो न सुबह से पहले, मैंने पहली मजलिस में कहा था कि मैं लफ्ज बड़े एहतियात से पढ़ता हूं। क्योंकि बीवी ने कहा है सुबह, तो न सुबह से थोड़ी देर पहले न थोड़ी देर बाद, उसी वक्त पे दक्कुल बाब हुआ। बीवी ने जानबूझ के पूछा कौन? तो यही हाजिर हो, मेराज पे चलने के लिए तैयार हो। बीवी ने जानबूझ के पूछा कौन? बीवी ने ये कौन क्यों पूछा? पता नहीं है बीवी को कौन है। क्या बीवी देखना चाहती है कि बाहर से आवाज क्या आती है? जो मैंने बच्चों को बताया है वो आती है, या जो ओहदा लेके आया है वो आती है, लेकिन आवाज वही आई। जो बीबी ने बच्चों से कहा था कि लिबास दर्जी लेके आएगा, अना खैयातुल हसनैन, बीबी मैं हसनैन का दर्जी हूं। बीबी ने कहा फिजा लिबास ले ले। जहां जहां मैं प्रवास कर रहा हूं, मेरे साथ प्रवास करना। फिजा लिबास ले ले। लिबास आ गए, लिबास आ गए, लिबास आ गए। मैंने रिजवान से पूछा आप कौन? कहा मैं रिजवान जन्नत। कब से? बहुत दिनों से। आदम के सजदे में थे? कहा बिल्कुल आगे था, तभी तो रिजवान बना हूं। तो मैंने कहा फिर? कहा उसके बाद मुझे रिजवान जन्नत बना दिया गया। तो मैंने कहा आपको यह भी याद होगा कि हमारे बाप आदम को एक जोड़ा लाने नहीं दिया अल्लाह ने। भाई थका क्यों रहे आप? एक जोड़ा लाने नहीं दिया और तुम 2-2 जोड़े लेके आ गए। रिजवान ने कहा ना लाता तो सजा मिलती। परवरदिगार ये लिबास क्यों आया? पहली वजह यह कि जन्नत से जन्नत में जा सकता है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि जब तक अल्लाह के पास जन्नत थी, कानून अल्लाह का था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, ये न सोचिएगा कि अब अल्लाह को मैंने अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह बेदखल कर दिया। अहले बैत के ऊपर जो है वो अल्लाह है, लेकिन जब से अली ने शबे हिजरत, अरे तड़प पे सुने ना, शबे हिजरत अल्लाह की मर्जी खरीदी, अल्लाह ने इन्हें जन्नत दे दी। अब कानून इनका चलेगा, अब घर इनका है, दार इनका है, बैत इनका है, मिल्कियत इनकी है, अब मर्जी इनकी है। चाहे जन्नत में जाके पहने, चाहे जमीन पे मंगवा के पहने। अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जन्नत के खालिक का नाम है अल्लाह और जन्नत के मालिक का नाम है अहले बैत। कभी भी ये ना करिएगा, इसलिए कि अहले बैत को अल्लाह के बराबर नहीं, और अल्लाह को कभी भी ये ना फरामोश करिएगा कि नहीं अल्लाह नहीं है। अहले बैत को कुछ भी मान रहे हैं, उसके ऊपर अल्लाह है। अल्लाह ने लिबास भेजा, लिबास आ गया। ए मेरे माबूद, कपड़ा सिलवा के न भेज, एक थान भेज दे, दर्जी बेचारे कटिंग करेंगे। कुछ लोगों के मुकद्दर में जन्नत नहीं है, तो जन्नत का कतरा नहीं मिल जाए ना भैया। थोड़ा थोड़ा लोग उठाएंगे, अपने घर में तबर्रुक की तरह रखेंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कुदरत से बरीद नहीं है कि मैं कपड़े का थान भेजता। फिर क्यों नहीं भेजा? अगर भेज देता तो तारीख में लोग लिखते नाना के लिए आया था, नवाज
ने सिलवा लिया। अरे मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, नाना के लिए आया था, नवासे ने सिलवा लिया। अल्लाह ने कहा मैं 2 छोटे छोटे कुर्ते भेज के तारीख में लिखवाऊंगा कि जिसके लिए आया था उसी ने पहना। नाना के लिए आया था, सिलवा लिया होगा नवासे ने। लिबास आ गया ना, तवज्जो 2 मिनट और, लिबास आया और कानून तो है कि लिबास जाएगा नहीं। तो 2 चीजों में से एक चीज मानिए, या तो अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ दिया, जो हाँ जिसको जो बात गलत लगे मुझसे पूछ सकता है, या तो अल्लाह ने बीवी की जबान की वजह से कानून तोड़ा, और या तो ये मानिए जहां हसनैन है वही जन्नत है। इस पे बड़ा चुप होकर सुन लिए। तो हसनैन मक्के में तो मक्का जन्नत, हसनैन मदीने में तो मदीना जन्नत, हसनैन मस्जिद में तो मस्जिद जन्नत, हसनैन घर में तो घर जन्नत, हसनैन सहारा की आगोश में सहारा की आगोश जन्नत। तो हसनैन हमारे दिलों में, हाथ क्यों बुलंद नहीं हो रहे, मेरी समझ नहीं आ रहा। हसनैन हमारे दिलों में, हमारा दिल जन्नत, हसनैन हमारे अज़ा खानों में। हमारा अज़ा खाना जन्नत। तवज्जो, मार्फत की थोड़ी सी बात हो जाए। बीबी ने जो कहा कि लिबास आएंगे, आ गए कि नहीं आए? अभी तो बताया कि आए थे, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आते भी क्यों ना, इसलिए को रिजवान को अपने रिजवानियत की लाज रखनी थी। बीबी ने जबान से कहा था तो लाना ही होगा। ये जो बीवी ने अपने बच्चों से कहा लिबास आएगा सुबह, ये है बच्चों से फातिमा का वादा। खड़े भी हो जाओगे ना, जुमले की कीमत नहीं है। ये जो बीवी ने कहा लिबास आएगा, ये है फातिमा का वादा, तुम्हें बख्शवाना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जितने हो फोन करके देख लेना, मजा आ जाए, लुत्फ आ जाएगा। तुम्हें बख्शवाना, यह है फातिमा का वादा, तुम्हें पहले जन्नत में दाखिल करवाना, यह है फातिमा का वादा, तुम्हें जन्नत दिलाना, यह है फातिमा का वादा, तुम्हारे आंसू ले जाना, यह है फातिमा का वादा, बच्चों के लिए कपड़े मंगवाना, यह है फातिमा का वादा, और फदक है फातिमा का दावा। मैं नहीं जानता कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। कपड़े मंगवाना है वादा और फदक है दावा। तो जिस बीवी का वादा इतना सच्चा हो, उसका दावा। सलामत रहे तो बोल। हम जो हर बात में अपने आप को जन्नती साबित करते हैं, वो अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं। फातिमा के वादे की बुनियाद पर। इसलिए कि दुनिया का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन जो बीवी वादा कर ले, बीवी ने कहा कि हम तुम्हें बख्शवाएंगे, तुम पहले जन्नत में जाना, बाद में हम जाएंगे। देखिए बीवी की मार्फत क्या है, क्या है बताऊं आपको, कसम खुदा की। अल्लामा काज़मी कज़वीनी के एक जुमला पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं कि सलमान का 10वां दर्जा क्यों है? आप कहेंगे कि एक ही इमाम के दोनों गुलाम हैं, अबूजर और सलमान।
तो एक का 10वां एक का 9वां क्यों? आदिल इमाम है, सलमान का 10वां दर्जा आ गया, अबू जर का 9वां आ गया। ऐसा क्यों है? अब अल्लामा काज़िम कज़मीनी लिखते हैं एक वजह क्या है। कहने लगे कि जिसने दरे सैयदा पे जितना ज्यादा झाड़ू दी, भाई अगर मार्फत की बात चल रही है तो ठीक है, जितने जितने बार झाड़ू दी अल्लाह ने मर्तबा बड़ा कर दिया। अब फिर जुमला पढ़ता हूं उनका, मुझे दाद दीजिएगा, दुआ उन्हें दीजिएगा, दुआ भी दे दीजिएगा चलेगा। वो पढ़ते हैं कि जो तारीख में लिखा है कि फिजा फातिमा के घर में झाड़ू लगाती थी, लिखा है। तो सैयदा के घर में कूड़े करकट का क्या ख्याल? भाई जो यही हो मेरे साथ चलो ना। सैयदा के घर में कूड़े करकट का क्या तस्वुर? जहां की दीवारें आए ततहीर की हो, जहां का नौकर जिब्रील हो, जहां की जुबान कुरान हो, वहां कूड़े करकट का क्या ख्याल? अल्लामा काज़िम कज़मीनी लिखते हैं कि ये जारूब कशी क्या झूठी है? फिर क्या झूठी नहीं है, जारूब कशी होती थी, लेकिन सैयदा जब सुबह सुबह अपने आंगन में चलती थी तो कदमों से फजीलतें फूट फूट के निकलती थी। फिजा उसे अपने पलकों को झाड़ू बना के वो फजीलतें इकट्ठा करती थी, अपने दामन में रखती थी, दरवाजे पे लाके फकीरों में बांटने के लिए आती थी। तो सबसे पहला फकीर खड़ा होता था, उसी का नाम सलमान है। हैरत में न डूबो। चलिए मैं राजी हूं आपसे। अब जहां जो बैठा है बैठे रह लीजिए। अली की मनकबत में सर के बल चलना जरूरी है, समा कुरानी तो सलमान का लहजा जरूरी है। अली की मनकबत में सर के बल चलना जरूरी है, समा कुरानी तो सलमान का लहजा जरूरी है। अरे नमाजें तो हम जैसे इंसानों पे वाजिब है, हम जैसे इंसानों पे वाजिब है, फरिश्तों के लिए तो खिदमत ज़हरा जरूरी है। फजीलतें समेट के पलकों से फिजा जब आती थी फकीरों में बांटने, तो लाइन में जो सबसे पहले खड़ा होता था उसी का नाम सलमान है। अब अल्लामा का फिर जुमला पढ़ रहा हूं। अल्लामा फरमाते हैं कि फिजा सलमान से अफजल है। दलील कहने लगे सलमान का 10वां दर्जा मुअय्यन है। यार यहां अफसोस हुआ है मुझे, आगे खुलेगा। सलमान का 10वां दर्जा मुअय्यन है, फिजा का कोई दर्जा मुअय्यन नहीं है। दलील सुन लो, उसके बाद जैसे जी चाहे सुनना। वो कहते हैं सलमान का दर्जा मुअय्यन है, फिजा का कोई दर्जा मुअय्यन नहीं है। आगे लिखते हैं सलमान चाहे जितने दर्जे पर पहुंच जाए, देखेगा खाली तेरा मासूम का चेहरा। सलाम है आपको, आपके सुनने को सलाम है। हैदर हैदर सलमान चाहे जी सलमान चाहे जितने दर्जे पर पहुंच जाए, देखेगा खाली तेरा मासूम का चेहरा। लेकिन फिजा 14 का चेहरा देखेगी।
इस फजीलत में फिजा के सामने कोई नहीं। और इसे क्या करिएगा, 10वें दर्जे पर सलमान है, अफजल है, बहुत अफजल है। उनके जूतियों की खाक हमारे सर का ताज है, लेकिन जॉन से अफजल नहीं। भाई मेरी बात पहुंचे तो मेरे साथ आए। अबूजर है लेकिन हुर से अफजल नहीं। ये मेरा जुमला थोड़ी है। हुसैन ने करबला में कहा था, नाना जैसे असहाब हमें मिले। भैया कोई दलील काट देगा मैं मान जाऊंगा। नाना जैसे असहाब हमें मिले, ना आपको मिले, ना बाबा को मिले, ना भैया को मिले। यही वजह है कि अलमदारी तो हर दौर में हुई है, लेकिन जो अलमदारी अब्बास ने की है, ये हाथ बुलंद करो ना जिसको यकीन है कि बाजू अब्बास के सदक़े में मिला है। अलमदारी जैसी अब्बास ने की है। करबला से एक दिन पहले शबे आशूर तक बहुत सारे अलमदार थे, लेकिन सुबह आशूरा के बाद जब भी लफ्ज़ अलमदार आता है, जब भी लफ्ज़ अलमदार आएगा, अब्बास ज़हन में आएंगे, अब्बास ज़हन में आएंगे, अब्बास ज़हन में आएंगे। वजह बता दूं, सुबह आशूर शबे आशूर से पहले जितने लोगों ने अलम उठाया, उनके अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे, मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे, लेकिन अब्बास के अलम के नीचे कोई मुनाफिक नहीं आया। जितने आए सब मोमिन आए। अल्लाह अकबर। फिजा कौन है? कहा शहजादी है, लेकिन फिजा को चाहिए थी और इज्जत। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो इस दो मंतशा के ज़ैल में आना चाहती थी फिजा, तो उसने हुकूमत छोड़ी, कनीजी अख्तियार की। फिजा को पता था वो इज्जत हुकूमत में नहीं है। जो बीबी की कनीजी में बीबी हुकूमत छोड़ के आने लगी। फिजा फकीर घर की नहीं थी, हुकूमत छोड़ के आई है। बीबी आने लगी, लोगों ने कहा कि हुकूमत कौन चलाएगा। बीबी ने अपनी जूतियां उतार के रख दी। बीबी ने कहा जब इससे बेहतर कोई मिले तो इसे हटा देना, उसे बिठा देना। नहीं, मेरी बात ही नहीं पहुंची है। पता नहीं कितने साल फिजा की जूतियां रखी रही, हुकूमत होती रही, जूतियां रखी रही, हुकूमत होती रही। इतने दिनों तक फिजा की जूती नहीं हटी। इसका मतलब जितने दिनों तक फिजा की जूती रखी रही, उतने दिनों में फिजा की जूती के बराबर पूरे हबश में कोई मर्द नहीं था। अरे मेरा जुमला ही नहीं पहुंचा। दुनिया मुकाबला करती है फातिमा से, अरे जिसकी कनीज की जूतियों का जवाब ना हो। जिसकी कनीज के नालैन का जवाब ना हो। सलाम है ऐसे बीबी को, कुर्बानी दे के आई है। अरे तो आई है तो बीबी, आप तो शहजादी थी, हुकूमत छोड़ के कनीज बन गई। बीबी ने कहा शहजादी मैं पहले भी थी, अब भी हूं। कुछ लोग कहते हैं कि कनीज फिजा, जबान को लगाम दीजिए। जिनकी कनीज थी उन्होंने मां कहा। जिनकी कनीज थी उन्होंने कनीज कहा नहीं, उन्होंने मां कहा। अम्मा फिजा, फातिमा ने बहन कहा, अली ने बहन कहा, मोहम्मद ने बहन कहा, हसनैन ने मां कहा। किरदार अच्छा हो तो ये कनीज को मां कहते हैं।
तो ये कनीज को मां कहते हैं, किरदार अच्छा हो तो ये गुलाम को चचा कहते हैं। लेकिन किरदार अच्छा हो, वरना बहुत सारे लोग अरमान में मर गए कि नाना कह दिए जाए। अरे कसम खुदा की, यहाँ किरदार चलता है, यहाँ अली की मोहब्बत चलती है। फिजा आई तो इन्होंने मां कह के बुलाया। देखिए इस खानदान की रविश है, ये उसको वही कहते हैं वो जिस लायक हो। अरे खुदा की कसम, दुनिया उनके चक्कर में लगी है जो अली के बेटों से जन्नत की सनद लिखवाने में लगे हैं। वही कहते हैं वो जिस लायक हो। तवज्जो, पूरा मजमा भी खड़ा हो जाए, जुमले की कीमत नहीं। फिजाई थी कनीज, इन्होंने कहा मां। एक बीवी और आई, वो थी मां। अरे कसम खुदा की, पता नहीं कहां बैठ गए। उम्मुल बनीन आई, उम्मुल बनीन थी मां। उन्होंने मां कह के बुलाया तो फौरन बीबी ने कहा बच्चों हम तुम्हारी मां नहीं है, हम तुम्हारी कनीज है। उस बीवी का मर्तबा सोचो क्या होगा। लेकिन हसनैन ने लिपट के कहा कि आपके अंदर से हमें अम्मा वाली खुशबू आती है। लेकिन जब मां ऐसी थी कि बेटे हम तुम्हारी मां नहीं है, हम आपकी कनीज हैं। बीवी ने एक दिन मौला मुत्तकियान से कहा कि मौला मैंने कुछ मांगा नहीं आपसे। हाँ उम्मुल बनीन कुछ नहीं मांगा, बताओ। मौला आज कुछ मांगू? बिल्कुल बताओ। कहा मौला मुझे फातिमा कह के ना बुलाया करिए, इसलिए कि मैं देखता हूं कि जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं तो आपके बच्चों के चेहरे पे मां की याद के आसार आ जाते हैं। मां थी लेकिन अपने आप को कनीज कहलवाया। ये खानदान बहुत नवाजता है। मां थी तो कनीज कहलवाया। एक जात और है, था तो भाई, लेकिन कभी भाई नहीं कहा। जब भी कहा तो आका हुसैन कहा। जब अब्बास को जलाल आया, ज़ैनब ने खैमे में बुलाया तो अब्बास नजरों को झुकाए हुए खड़े थे। ज़ैनब ने कहा अब्बास नजरें हमारी तरफ करो। कहा शहजादी अम्मा उम्मुल बनीन ने मना किया है कि शहजादियों के चेहरों की तरफ नहीं देखा जाता, कदमों की तरफ देखा जाता है। ज़ैनब ने कहा अब्बास तू मेरा भाई है। ये मेरे गाजी तो मेरा भाई है। हाँ शहजादी बताएं क्यों बुलाया? कहा अब्बास ये जानना नहीं चाहोगे कि हुसैन क्या चाहते हैं? जी शहजादी बताएं क्या चाहते हैं। शहजादी आप क्या चाहती हैं और आका क्या चाहते हैं? अब्बास हुसैन चाहते हैं कि खैमे हटा लिए जाए। जिसने अपने हाथों से खैमे लगाए थे, अल्लाह जाने किस दिल से अब्बास ने उन खैमों को, तनाबों को हटाया। अब्बास ये कहते जाते थे कि अगर मेरी शहजादी का हुक्म न होता तो मैं भी देखता कि खैमे कौन हटाता। मैंने कहा अहले बैत बहुत नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि जर्रे को आफताब कर देते हैं। इन्होंने करबला में हर चीज की लाज बचाई है। शियत की लाज, आजादारी की लाज, शरीयत की लाज, नमाज की लाज, रोजे की लाज। जब भी सजदे में जाओ ना, नमाज पढ़ो ना, तो हुसैन का सजदा जरूर याद किया करो कि हुसैन ने आखिरी सजदा कैसे किया होगा, किस मजलूमी से किया होगा। आपने एक नाम सुना होगा शीरी। शीरी मौला की एक कनीज थी। तो मौला ने एक दिन शीरी से कहा कि शीरी हम सोचते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो कहा मौला आपका घर छोड़ के मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कहा नहीं शीरी वो एक हमारा चाहने वाला है, उसके साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं।
मौला जैसी आपकी मर्जी। मौला का शेरी बता दो महर में क्या लोगे। मैं नहीं जानता कौन कैसे सुनेगा। श्री महर बता दो क्या लोगे। श्री ने कहा मौला आपकी कनीजी ने सब कुछ दे दिया। बोला मेरे शौहर से कह दीजिए कि मेरा महर ये है कि हर साल मुझे आपकी जियारत को लाया करेगा। शीरी का आग हो गया, शीरी कूफे चली गई। हर साल जियारत करने शीरी आती थी। एक साल जब शीरी जियारत करके पलटी तो हुसैन ने कहा शीरी ने कहा मेरे मौला ने मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। शीरी ने पलट के देखा जी मौला। कहा शीरी अगले साल का क्या ख्याल है। कहा मौला जैसे मैं हर साल आपकी जियारत को आती हूँ ऐसे आऊंगी। शीरी कहती है मेरे माका हुसैन ने कहा शीरी अगले साल तुम जहमत न करना बल्कि हुसैन खुद तुम्हारे घर में आएगा। शीरी कहती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मौला ने कहा कि हम आएंगे। फौरन हुसैन ने कहा कि शीरी अकबर भी आएगा, शीरी अब्बास भी आएगा। और शीरी एक और खबर दूं जी मौला का ज़ैनब कुलसूम भी होगी। हुसैन ने लेकिन एक जुमला ऐसा कहा कि शीरी के दिल में धड़कन बढ़ गई। हुसैन ने कहा शीरी लेकिन इतना याद रखना आना हमारा काम है, पहचानना तुम्हारा काम है। नहीं जानता मैंने कैसे आपने मसाइल को सुना। शीरी आना हमारा काम है, पहचानना तुम्हारा काम है। शीरी अपने घर में आई, उसने एक एक कमरे को सजाना शुरू किया, एक एक मसनद बनवानी शुरू की। यहाँ मेरा मौला हुसैन बैठेगा। दूसरी मसनद बनवाई, यहाँ मेरा मौला सज्जाद बैठेगा। तीसरी मसनद बनवाई, यहाँ मेरा मौला अली अकबर बैठेगा। कुछ असना के बाद, कुछ दिनों के बाद शीरी के कानों में खबर आई कि हुसैन के घर में एक छोटा सा शहजादा आया है जिसका नाम अली असगर है। शीरी ने एक झूला अली असगर के लिए बनवाया और रुबाब के कमरे में रख दिया कि जब मेरे शहजादा आएगा तो इस पे झूला झूलेगा। शीरी हर रोज सुबह अपने शौहर को बाजार भेजती थी कि जा देख के यार मेरा आका तो नहीं आ गया। मातम करके सुना करो, मसाइल बता दो, मातम करके शर्माना नहीं। मेरा आका तो नहीं आ गया। रोज शौहर जाता था, मायूस होकर वापस आ जाता था। एक दिन शीरी के कानों में ढोल तमाशों की आवाज आई। शीरी ने अपने शौहर से कहा जरा दौड़ के देख कहीं ऐसा तो नहीं है कि कूफे वालों को पहले पता चल गया हो कि मेरे आका आ रहे हैं और इन्होंने आका का इस्तकबाल कर लिया हो और मुझे पता न चला हो। शीरी का शौहर दौड़ के बाजार में आया और सर झुकाए हुए वापस आ गया। कहा शीरी तुम्हारे आका हुसैन तो नहीं आए हैं, हाँ कुछ कैदी आए हैं। हाँ कुछ कैदी आए हैं और कुछ मौके मैजा पे सर आए हैं। पता नहीं आपने कहाँ बैठ के जुमला सुना। कुछ मौके मैजा पे सर आए हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बीबियां हैं जिनके हाथ पर से कुछ बंधे हुए हैं। लेकिन ये शीरी बच्चे किसी शरीफ खानदान के मालूम होते हैं। शीरी ने कहा कैसे पहचाना। कहा उनके होठों पर प्यास से पपड़ियां हैं, भूख से सूख गए हैं, लेकिन ना वो खाना मांग रहे हैं ना पानी। मैंने कहा ऐसे पुरसा पेश करो कभी भी तुम्हें दुआ दे के जाए। शीरी कहती है कि अपने शौहर से मेरे वाली अगर वो बच्चे गैरतदार हैं तो क्यों ना हम बगैर मांगे उन्हें पानी दे दें, क्यों ना हम बगैर मांगे उन्हें खाना दे दें। शीरी ने अपने शौहर को एक तश्त में खाना दिया, पानी दिया। शीरी का शौहर बच्चों के पास आया, कहा बच्चों खाना खा लो, पानी पी लो। ये आजादारो एक 4 बरस की बच्ची ने शीरी के शौहर से कहा जरा अपने घर में जाके पूछ के आ ये खाना सदका तो नहीं है। शीरी का शौहर रोने लगा, दौड़ के आया। कहा शीरी गजब हो गया। कहा क्या हुआ। कहा एक छोटी सी बच्ची है, कुर्ते का दामन जला है, लेकिन अजीब सवाल पूछ लिया। कहा कैसा सवाल। कहा उसने पूछा है घर पूछ के आओ ये खाना नजर का है कि सदके का है। जैसे लफ्ज़ सदका सुना शीरी ने मुंह पर तमाचे मारे कि ये जुमला
अहले बैत के घराने का है, ये जुमला तो खानदान अहले बैत का है। दौड़ के चादर ओढ़ी बाजार में दौड़ के आई, सज्जाद के करीब आके कहा जल्दी से बता दो आप कहाँ के रहने वाले हो। सज्जाद ने कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। एक मर्तबा शीरी की नजर बीबियों पर पड़ी, शीरी बीबियों की तरफ बढ़ने लगी। ज़ैनब ने अपने आप को फिजा के पीछे छुपाया, ए अम्मा फिजा अरे मुझे छुपा लो, कहीं शीरी मुझे पहचान न ले। सरे हुसैन ने जब देखा कि ज़ैनब फिजा के पीछे छुप रही है, सरे हुसैन ने तिलावत शुरू कर दी। तिलावत का करना था कि शीरी तिलावत करते हुए सर की तरफ मुड़ी, शीरी और करीब आई और करीब आई, बिल्कुल करीब जब सर के आ गई, शीरी ने थोड़ी देर सर को देखा, उसके बाद मुंह पर तमाचे मार के कहा ए मौला मैं आपको पहचान गई, ए मौला मैं आपको जान गई, ए मौला अगर आपने ये कहा था कि शीरी इस आलम में आओगा मुझे नहीं मालूम था। शीरी ने मातम करने के बाद एक ही सवाल किया, ए मौला अरे अब्बास कहाँ थे। हुसैन ने कहा ए शेरे वो घोड़े की गर्दन मेरा गैरतदार अब्बास, वो मेरी बहन हम यजीबो मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु अस्सूअ, हम यजीबो मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु अस्सूअ, हम यजीबो मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु अस्सूअ। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी नासुओं को रुमाल सजदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे इस पुरसे को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे हर आंसू को मरहम ज़ख्म हुसैन करार दे। परवरदिगार हम में से जो करबला नहीं गए हैं उन्हें अगले साल तक करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमें जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार मरकूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। ए मेरे महबूब हम अज़ादारों के आंसुओं का वास्ता, हम अज़ादारों की गुर्बत का वास्ता, हम अज़ादारों के रोने का वास्ता जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।